नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जो गांव नगर निगमों में शामिल हुए हैं और ऐसे गांवों की पंचायतों का पैसा भी नगर निगमों को ट्रांसफर हुआ है, इसकी जानकारी दी जाए ताकि वह राशि उन्हीं गांवों के विकास कार्यों पर खर्च की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह चंडीगढ़ में पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि 2024-2025 के बजट अभिभाषण में महानगर प्राधिकरणों के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली 100 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान करते हुए पीएमडीए को 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जितनी भी संपत्ति महानगर विकास प्राधिकरणों को हस्तांतरित होनी है उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्राधिकरणों द्वारा मुख्य सेक्टरों के डिवाइडिंग रोड, पार्क, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी, पीने के पानी और शहर के विस्तारित क्षेत्र में नए विकास कार्य करवाए जाएंगे, जबकि सेक्टरों के अंदर की सड़कों के निर्माण और मुरम्मत का कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा करवाए जाएंगे। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान 156 करोड़ 58 लाख रुपए के बड़े विकास कार्य करवाए जाएंगे और इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज बनाई जाएगी जिसमें 13 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बैठक में महानगर विकास प्राधिकरण के 175 करोड़ रुपए के बजट का मंजूरी भी दी गई है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 13वीं बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,887 करोड़ 32 लाख रुपए के बजट प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 13वीं बैठक में शहर की निगरानी और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरों की क्षमता बढ़ाने, नए जल उपचार संयंत्रों का निर्माण और मौजूदा की क्षमता बढ़ाने, जल निकासी और सीवर उपचार संयंत्रों के नेटवर्क को मजबूत करने सहित विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत चर्चा हुई। जीएमडीए प्राधिकरण ने शहर की निगरानी और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए 422 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सीसीटीवी परियोजना के चरण 3 के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे इनकी संख्या वर्तमान में लगे 4000 सीसीटीवी से बढ़ाकर लगभग 14000 हो जाएगी। बैठक में ये सेक्टर 45, 46, 51, 52 के जंक्शन पर यातायात भीड़ को कम करने के लिए एक फ्लाईओवर के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई जिसके लिए 52 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसी प्रकार सेक्टर 85, 86, 99, 90 के चौराहे पर भीड़भाड़ को कम करने और आवागमन को बढ़ाने के लिए 59 करोड़ रुपए की लागत से एक और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए जीएमडीए प्राधिकरण ने 634 करोड़ 30 लाख रुपए की अनुमानित लागत से गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के उन्नयन को स्वीकृति प्रदान की। इस व्यापक नवीनीकरण परियोजना का उद्देश्य एथलीटों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाना है। इससे नए प्राधिकरण केंद्रों का निर्माण, अत्याधुनिक खेल सुविधाएं आदि शामिल हैं और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रणालियां और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि स्टेडियम विभिन्न प्रकार के खेल आयोजनों और गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सुसज्जित है। इसके अलावा बैठक में और भी करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में 59 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से जीएमडीए क्षेत्र में संचालन के लिए सकल लागत अनुबंध मॉडल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इस पहल का उद्देश्य गुरुग्राम के निवासियों को सुरक्षित, विश्वसनीय, स्वच्छ और किफायती सिटी बस सेवाएं प्रदान करना है। इन इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्रियों के लिए आराम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये बसें नवीनतम तकनीक से लैस होंगी और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के साथ सेक्टर 76 और 80 में मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रदान करने और बिछाने के लिए जीएमडीए प्राधिकरण ने इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 215 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान सेक्टर 107 में 2 चरणों में 100 एमएलडी के 2 एसटीपी के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान जिन अन्य विषयों पर चर्चा की गई उनमें मुख्य रूप से जल निकासी सुधार योजना, कचरा संग्रहण, सिविल अस्पताल का निर्माण, नए बस स्टैंड का निर्माण आदि शामिल रहे। गुरुग्राम में मानसून के दौरान जल भराव की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी इस विषय में कोई भी कोताही न बरतते हुए सभी साधनों का उपयोग कर जल भराव की समस्या को समय रहते ठीक समय पर सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं गुड़गांव का दौरा करेंगे और इस विषय में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस विषय में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी मुख्य सचिव को दिए। मुख्यमंत्री ने कूड़ा कचरा संग्रहण की स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ध्येय जनता को सेवाएं प्रदान करना है।
फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।